अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे की असली इम्तिहान बाकी है, अभी अभी नागा है समुंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। गुड मॉर्निंग। आज मैं एक विशेष टॉपिक लेके उपस्थित हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ गुड मॉर्निंग। आमतौर जीवन में हमेशा कहते आ रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, है ना। तो ये हम कहते आ रहे हैं आम जीवन में, लेकिन इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक है किसी न किसी ने तो इसका शुरुआत किया होगा। लेकिन एक शुरुआत एक और, है ना। तो यहाँ पर हम हमेशा ही गुड मॉर्निंग, यानी कि चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या रात हो, हमेशा गुड मॉर्निंग जो मैं अक्सर बोलता हूँ। लोग मेरे को कुछ तरह तरह की बातें भी सुनाते हैं, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ कि हमारे सोचने का नज़रिया है ना। जैसा हम सोचते हैं वैसे होता है। क्योंकि अगर हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं सुबह सुबह, तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो क्या हम सोते हैं क्या? नहीं ना। क्योंकि हम जब उठते हैं, जागते हैं, तब हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। यानी कि हम अपना एनर्जी यानी उत्साह वर्धक दिखाते हैं गुड मॉर्निंग कह के। और गुड आफ्टरनून कहते कहते दिन, यानी कि दिन आधा ढह चुका होता है, तो आधा दिन हो चुका होता है, यानी कि गुड आफ्टरनून हो गया। और शाम को जाके, शाम यानी दिन ढल चुका होगा, 5 बजे के बाद हम कहते हैं गुड इवनिंग, और उसके बाद हम 10 बजे के बाद कहते हैं गुड नाइट, यानी कि सो जाओ। यानी कि पूरा एनर्जी खत्म हो गया भाई, आप सो जाओ और तुम्हारे पास कोई बचा नहीं है, यानी कि गुड नाइट बोलो, सो जाओ। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप चाहे किसी भी वक्त हो, किसी भी टाइम हो, किसी भी क्षण हो, गुड मॉर्निंग कहते हैं तो आपने आपको अलग से एक एनर्जी की महसूस करते हैं। अपने अंदर एक एनर्जी आता है, और उस एनर्जी के चलते आप एक्स्ट्रा कुछ सोच पाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ करने का जो आपका मनचाह होता है वो आप शायद कर पाते हैं। क्योंकि हमारा जो दिमाग होते हैं ना, उसी तरह से हमें फॉलो करता है। जो हम बात बताते हैं, जो हम कहते हैं, जो सुनते हैं, उसी को हमारा दिमाग क्या करता है, यूटिलाइज करता है। इसीलिए अगर आप हमेशा गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो यानी कि आप हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, और आपके अंदर जो एनर्जी होगा वो एनर्जी ही कुछ आपको क्रिएटिव करने के लिए एक रास्ता दिखाता है। और उस क्रिएटिव के रास्ते अगर आप चलते हैं तो वाकई में आप कुछ न कुछ कर पाते हैं, और कुछ जो आप सोचते हैं, जो बड़ा सोचते हैं, वो आप कर पाते हैं, है ना। क्योंकि सोचना एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा चीज़ है बोलूँ कि आपको सोचना तो है, चाहे बड़ा सोचो चाहे छोटा सोचो, यानी कि हर एक दिन आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। और मानव शरीर के जो दिमाग में जो सोच आती है, वो सोच क्या होता है कि दिन में 24 घंटे में कम से कम भी आप लगभग 25,000 जो थिंकिंग जो होते हैं, जो वर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो आप सोचते हैं। और क्षणिक बल में ये कुछ लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप इसमें स्टोर नहीं कर पाते। हाँ, अगर आपको स्टोर करना होता है तो आपको क्या डायरी पेन साथ में लेना हो सकता है। आपके दिमाग में कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही ज़बरदस्त सोच डेवलप हो गई हो, और अरे वाह क्या सोच आ गई है, और उस सोच को आपने या किसी के साथ शेयर किया या नहीं कर पाया, तो आपने डायरी में अगर नोट कर लिया तो हो सकता है आगे जाके आपको ज़िंदगी में काम आ सकती है ना। तो इसलिए जो सोच आती है, हमें सोचना तो ही है, लेकिन जब सोच छोटा हो या बड़ा हो, या छोटा सोचने से आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। आप अगर बड़ा सोचते हैं तो हो सकता है कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए, नहीं भी हो तो कम से कम आपके दिमाग में कुछ ऐसा एनर्जी आपको दिमाग में फॉलो करेगा। उस एनर्जी के चलते हो सकता है आने वाले 2, 4, 5, 10 साल में आप कुछ ऐसा बड़ा कर सकते हैं। और नहीं भी करेंगे तो आपके जो नज़रिया है, उस नज़रिया को फॉलो करके आने वाली पीढ़ी, आपका संतान है, आपके छोटे बच्चे हैं, या आपकी उम्र से थोड़ी सी कम उम्र के होते हैं, वो शायद इसको यूटिलाइज करके आगे बढ़ सकते हैं, है ना। इसलिए छोटा सोचने से हमें कुछ बेनिफिट नहीं है ना। कुछ टैक्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। बड़ा सोचने भी सेम वही है। अगर आप सोचना ही है तो बड़ा सोचो। बड़ा सोचने से क्या होता है कि आपको कुछ न कुछ बड़ा करने का अवसर अवश्य मिल सकता है। बड़ा अगर सोचते हैं तो आपको कोई आके नहीं बोलेगा भाई तूने बड़ा कैसे सोच लिया, इतना बड़ा कैसे सोच सकता है ना। आप मन ही मन सोच रहे हैं। हाँ, किसी को बताते हैं तो हो सकता है आपके कुछ लोग कमेंट करें कि नहीं, लोग तो कहना ही है, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते ही हैं। किसी का भी मुंह को बंद नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि अपना सोच को डेवलप करो, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड को क्या डेवलप करो, और इसको मैक्सिमाइज करो। इसी के चलते आपको अगर ऐसे सोचते जाते हैं बड़ा तो हो सकता है। तो इसी चलते मैं आपको गुड मॉर्निंग के अर्थ बताने जा रहा हूँ। गुड मीन्स होता है अच्छा, मोर मीन्स होता है ज़्यादा, और अर्निंग मीन्स कुछ भी आप कमा सकते हो। अर्निंग का मतलब होता है कमाना। आमतौर पर हमारे जीवन में, हमारा समाज में, या हमारा
जो सारा सराउंडिंग एरिया होती है, वहाँ पर अर्निंग का मतलब समझते हैं कि पैसा। हर कोई आज के जो पीढ़ी जो भाग रही है, भागम यानी कि इतना तेज तेज भागम भाग हो रही है, भागदौड़ हो रही है सिर्फ पैसे के लिए। कमाना सिर्फ पैसा नहीं होता है भाई, पैसा क्या होता है, एक बाई प्रोडक्ट होती है। और आपने क्या करना है, अपने आप को एक प्रोडक्ट अगर डेवलप कर लिया, उस प्रोडक्ट को आप सेल करके पैसा कमाते हैं, राइट। तो इसी चलते आपके अंदर भी कोई प्रोडक्ट होती है, उस प्रोडक्ट को आपने कैसे डेवलप करना है, उसको अर्निंग यानी कि उस प्रोडक्ट को अर्निंग बेस कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ गुड मोर अर्निंग के स्वभाव, है ना। गुड का मीन्स आपको पता है अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। मोर का मतलब होता है ज़्यादा, अर्निंग का मतलब होता है कमाना, यानी कि आपने क्या कमाना, पैसा नहीं, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन बाद में अगर आपने कुछ आपके अंदर स्किल्स डेवलप नहीं किया, कोई स्किल आपके अंदर नहीं है, तो आप पैसा उतना कमाने लायक नहीं होते। क्योंकि एक कंपनी में काम करने वाला जो एक लेबर क्लास का होता है, वो महीने का 10,000 कमाता है। उसी कंपनी में थोड़ी सी ऊपर पोस्ट में होता है, वो महीने का 20-30-50,000 कमाता है। उससे भी अगले पोस्ट में जो होता है वो लाखों रुपये कमाता है। उससे भी अगले पोस्ट में जो होता है यानी कि MD डायरेक्टर टाइप के जो होते हैं, वो 5-7 लाख महीने का उनका इनकम होती है। क्यों होती है? क्योंकि उन्हें अपने आप को स्किल डेवलप कर लिया, और स्किल डेवलप करने के बाद ही उसको इनकम आया। यानी कि स्किल डेवलप करने क्या होता है, लर्निंग फेज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। अगर आप लर्निंग करते हैं, सीखते हैं और बहुत ज़्यादा सीखते हैं, तभी आप अर्निंग कर पाओगे। इसलिए मोर अर्निंग के लिए मोर लर्निंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए जितना आपने आपको सिखाओगे, उतने ज़्यादा आप अर्निंग कर पाओगे। उस हिसाब से आपने अगर अर्निंग करना है तो क्या है, आपने क्या करना है, अर्निंग मीन्स क्या होता है, कमाना। क्या कमाना है? आजकल के टाइम के अनुसार हम सिर्फ पैसे की बात करते हैं। पैसे तो बाई प्रोडक्ट मैंने बता चुका आपको। आपने कमाना है आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका खुद का स्किल डेवलपमेंट, और आपका एक सोशल जो समाज में जो छवि होती है, समाज में एक होता है ना आपका इज्जत, वो भी कमाना होता है। ठीक है ना। आपने इसी तरह आप ठीक है, मैं अभी आपको पूरा बता नहीं पा रहा हूँ। जो क्या क्या आपके दिमाग में सोच आ रहा है वो आप कमेंट में ज़रूर डालें कि कमाना क्या क्या जरूरत है आपको समाज में कमाना, देश के लिए कमाना, परिवार के लिए कमाना, अपने खुद के लिए कमाना, या अपने दोस्तों के लिए कमाना। यानी कि जितना भी हो सकता है अपने आप को डेवलप करेंगे, और आपका जो लर्निंग है उसको अगर हाई फेस में रखेंगे और सीखते जाएंगे, तो आप इतना कमाएंगे और लोग आपको वाह वाह करेंगे। और उसके बाद पैसा बाई प्रोडक्ट है, और आप अपने आप को डेवलप करेंगे, किसी भी क्षेत्र में डेवलप करें, चाहे आप कोई भी काम आता हो आपको। अगर एक ही काम को अगर बार बार करते हैं तो वो क्या होता है, ताकत बन जाता है। जैसे कि अगर पानी का बूंद किसी पत्थर में गिरती है तो बिखर के नष्ट हो जाती है, और वही पानी का बूंद अगर लगातार बार बार उसी जगह में, उसी पत्थर में लगातार अगर गिरता रहे तो पत्थर को फाड़ सकते हैं, इतना ताकत होती है उसमें। तो उसी प्रकार आप किसी भी फील्ड में काम करो। हाँ ठीक है, अगर आप अगर आपका पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई मेरा बेटा ये बने या ये करे वो करे, आपको अगर दिल और किसी में लगा हुआ है, आप किसी और ही चीज़ को पसंद करते हो, यानी कि जो आपको लर्निंग फेज को मद्देनजर करते हुए, और उस चीज़ में आपने बारंबार चीज़ उसमें आपने लगातार प्रयास किया, और लगातार कॉन्सिस्टेंटली अगर आप प्रयास करते हैं, तो वहाँ से आप जो सक्सेस आपको मिलती है वही आपको अर्निंग है ना। तो इसलिए आप हमेशा जब भी किसी के साथ मिलो, गर्म जोशी के साथ हाथ मिलाओ, बोलो गुड मॉर्निंग, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो। आप लोग चाहे जो जितने भी लोग हैं जो मेरे को प्रत्यक्ष जो जानते होंगे, मैं हमेशा गुड मॉर्निंग क्यों बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि खुद को एनर्जाइज फील करो, और अपने दिमाग में और ऐसा सेंसर भेजो, क्योंकि हमारे दिमाग भी 2 हिस्से में बटा हुआ है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सब कॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियसली हम सोचते हैं, जो हमारे सराउंडिंग में होता है, जो कॉन्शियसली सोचते हैं, हमारे ज्ञानेंद्रिय जो होते हैं, हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं, उनके बेस पर हम सोचते हैं, और वो जैसा आप सोचते हैं उसी चीज़ को, अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पत्थर में बार पानी अगर गिरने से, पानी का बूंद गिरने से जैसे पत्थर फट सकता है, उसी तरह आप जो भी सोचते हो बार बार सोचेंगे। अगर वही सोच अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड में अगर डेवलप हो गई, और सबकॉन्शियस माइंड उसको तुरंत काम रिएक्शन में लग जाएगा, काम करने लग जाएगा, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, उसको फर्क नहीं पड़ता भाई।
और सबकॉन्शियस माइंड उसको काम कर देगा। और आपको अगर बुरी लत में हो तो बिल्कुल बुरी तरह तबाह हो जाओगे, और अच्छे लत में हो, अच्छे डेवलप में जा रहे हो, अच्छे लर्निंग फेस में हो, तो वहाँ पर आपको इतना निखार आ जाएगी ना, फिर आपको सफलता मिलना ही मिलना है। इसीलिए आप हमेशा, अगर आपने आपको एनर्जेटिक फील करोगे, हमेशा गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हमेशा गुड मॉर्निंग बोलते हैं, दूसरे के सामने बोलते हैं, कोई कुछ भी कह रहा है, भाई लोगों का काम तो है कहना, लोग तो कहेंगे ही। अगर आप हमेशा एनर्जी फील करके गुड मॉर्निंग बोलते रहेंगे हमेशा, और दिमाग में कुछ अच्छा सोच रख के आगे बढ़ते चलते रहेंगे, तो ऐसा क्रिएटिव आपका माइंड काम कर जाएगा। और हो सकता है उसी तुरंत आपको कोई बेनिफिट ना मिले, हो सकता है 1-2 साल में बेनिफिट ना मिले, लेकिन आप क्रिएटिव करते जाएं 2-4 साल 5 साल बाद आपके दिमाग में ऐसा क्रिएटिव माइंड आप भर जाएगा। फिर आप ऐसे जगह में ना लोग आपको सलाम करना शुरू कर देंगे, लोग आपको दुआ सलाम करना शुरू कर देंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। और जो लोग आपको पीठ पीछे पहले बात कर रहे थे, यानी कि आपकी आलोचना कर रहे थे, आपकी बुराइयां कह रहे थे, वही लोग बोलेंगे वाह, मुझे यकीन था एक दिन तो बड़ा आदमी बनेगा। ये दुनिया का कहना है भाई, दुनिया ऐसे ही है, ऐसे चलती है। अगर आप किसी काम के लिए अगर निकलते हो, कोई काम करने की कोशिश करते हो, लोग बोलेंगे भाई ये नहीं कर सकता, नहीं हो पाएगा, वो तेरा बस की नहीं है, अरे तेरे से बतेरे देख लिए, ये मतलब तरह तरह की बातें सुनेंगे। लेकिन आप उस काम में किसी का ना सुन के अंधे बहरे गूंगे बन के लगातार उस काम को अगर लगे रहेंगे, उस काम पे अगर लगातार करते रहेंगे, डटे रहेंगे, तो वही पत्थर पे पानी गिरने की तरह लगातार लगे रहेंगे, तो एक दिन आप में निखारता आ जाएगी। और वो निखार क्या होगा, आपको सफलता दिलाएगी, है ना। सफलता का डेफिनेशन भी है ये कि जिस काम के पीछे आप लग रहे हो, उस काम को लगातार अगर कंटिन्यूसली अगर उसमें लगते हैं, तो उस काम को अगर आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं, बिल्कुल विजय हासिल कर जाते हैं, फिर आपको जो सुकून मिलता है, जो चैन मिलता है, जो आनंद मिलता है, उसी को ही सफलता कहते हैं। ठीक है जी, आज की बात क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। अच्छा, सबका सब कमेंट में लिखें गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मोर अर्निंग, गुड प्लस मोर प्लस अर्निंग इक्वल टू गुड मॉर्निंग। ओके, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर अगले कुछ ऐसा मेरे दिमाग में जो भी क्रिएटेड माइंड आएगा, जो भी मेरे दिमाग में, जैसे मैंने बताया ना 25,000 से ज़्यादा हमारे दिमाग में डेली जो थॉट आते हैं, जो सोच आते हैं, उनमें से कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है। बुरे को इग्नोर करके अच्छे को हम डेवलप करके, जब भी ऐसा कुछ अच्छा मेरे दिमाग में आता है, तो मैं ज़रूर आपको इस वीडियो के ज़रिए या यूट्यूब के ज़रिए मैं आपके सामने पहुँचाने का कोशिश करूँगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग।